सो हेलो गाइज, कैसे हो? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मेरे चैनल पे गाइज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम लेके आए हैं 20,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन, और ये है 20,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीटास्किंग के हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट फ़ोन होगा। मल्टीटास्किंग हो गया गेमिंग के लिए या कैमरा के लिए। तो लेट स्टार्ट। इसको आज मैं आपको दिखाऊँगा फ़ोन कौन सा पिकअप करना चाहिए। तो गाइज़ ये 3 फ़ोन है, 3 फ़ोन मैं दिखा देता हूँ। एक आपका इन्फिनिक्स की तरफ से है 50S, ये भी ज़बरदस्त फ़ोन है मल्टीटास्किंग के लिए। एक ओप्पो का कॉम्पैक्ट साइज आएगा F31, ये भी ठीक ठाक फ़ोन है। और ये है मोटो का G96, ये भी ठीक फ़ोन है। अगर आपको इन तीनों फ़ोन में से पिकअप करना होगा कि एक फ़ोन कौन सा लिया जाए, तो सबसे बेस्ट फ़ोन रहेगा वो है मोटो का फ़ोन G96। ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का CPU लगा हुआ है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का फुल वाटरप्रूफ फ़ोन भी आता है, IP68 के साथ आता है, एंड फास्ट चार्जिंग भी है। तो लेट स्टार्ट। इसको अनबॉक्स करके मैं आपको पूरा फ़ोन दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइज़ ये फ़ोन आता है, आप बाय करके मंगाओगे तो कुछ इस तरह का फ़ोन का बॉक्स आता है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हाईलाइट किया गया है 144 हर्ट्ज़ का 3D कर्व पोलेड डिस्प्ले है। पोलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले से अच्छा होता है एक तरीके से देखा जाए तो। सोनी LYT 700 सेंसर OIS कैमरा 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेट स्टार्ट। इसको सबसे पहले मैं आपको पन्नी में से निकाल के दिखाता हूँ कि ये फ़ोन है बवाल चीज़ है। वैसे 20,000 के रेंज में जाओगे तो सबसे बेस्ट एंड एवर फ़ोन है कि 20,000 के रेंज में ये सबसे बेस्ट फ़ोन मिल जाता है आपको, क्योंकि इसमें कर्व डिस्प्ले है, वो भी 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। सब में 120 का ही आता है मैक्सिमम, इसमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। और जो कैमरा है वो सोनी का LYT 700 का सेंसर लगा हुआ, मतलब जो सेंसर है लो लाइट का परफॉर्मेंस के लिए वो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होने वाला है इस कैमरे से। तो ये फ़ोन है कुछ इस प्रकार का दिखता है। मेरे पास जो कलर है वो ग्रीन कलर का मैंने मंगाया हुआ अनबॉक्सिंग के लिए और आपको दिखाने के लिए कि ये 20,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन क्यों है। इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ। पीछे की साइड से देखोगे तो ये लेदर फिनिश के साथ आता है। तो ये है मेन कैमरा इसका, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी LYT 700 का सेंसर लगा है। कमाल की बात है, जो वन प्लस के एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोनों में आता है वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। LYT 700 का सेंसर लगा हुआ है। 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो ऑल लेंस से, मतलब सारे लेंसों से 4K रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हो। वाइड एंगल के लिए भी इसमें दिया गया है। डुअल स्टूडियो स्पीकर है, दोनों तरफ स्पीकर मिल जाएगा, दो स्पीकर लगा हुआ है। बट ये कर्व डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है, लाइट वेट फ़ोन है। 5500 mAh की बैटरी है, थोड़ा सा बैटरी कम है बट पूरा एक दिन निकाल देगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ की तरफ देखोगे तो Type-C फास्ट चार्जर है, एक स्पीकर यहाँ पे सिम लगाने के लिए ये दे रखा है। बट ओवरऑल फ़ोन बढ़िया है। IP रेटिंग है, मतलब आप 1.5 मीटर पानी आधे घंटे तक रख सकते हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेटअप कर देता हूँ मैं पहले। गाइस लगभग ये सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ इस फ़ोन की। तो इसमें जो CPU स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2 का है। मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट फ़ोन है और 1 UI के साथ आता है, Android 1 के साथ आता है। तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं इसमें। मल्टीटास्किंग ठीक है क्योंकि CPU इसका ठीक ठाक है और बढ़िया चीज़ है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये जो डिस्प्ले देख रहे हो रिफ्रेश रेट, ये 144 पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट होगा नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ दी है कि आपका डिस्प्ले जो है 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट से भाग सकता है। तो ये चीज़ें बहुत कमाल का इन्होंने किया है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में ज़बरदस्त है, ये देख सकते हो। ऑटो पे फिलहाल 60 हर्ट्ज़ पे, 120 हर्ट्ज़ पे और 144 पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 144 पे कर देता हूँ। अब ये चल रहा है 144 की स्पीड से, तो मतलब तूफ़ान है ये फ़ोन इस रेंज में। 20,000 के रेंज में सबसे बेस्ट एवर फ़ोन है। और ये OS जो अपडेट दे देता है, ये 3 साल तक का OS अपडेट दे देता है और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देता है। मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी बढ़िया ठीक ठाक फ़ोन है। एंड कैमरे की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT लगा हुआ है, 700 का सेंसर लगा हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है। फ़ोटो दिखाऊं मैं आपको, ये तो इसी का फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो ओवरऑल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लो लाइट परफॉर्मेंस मैंने जब लॉन्च हुआ था तब मैंने इसको चेक किया हुआ है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसका ओवरऑल बहुत ही प्यारा है वैसे। और पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छा है इसका, हाई पीक ब्राइटनेस है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो हाई पीक ब्राइटनेस है। एंड डुअल सिम 5G फ़ोन है, दोनों ही सिम इसमें 5G के सपोर्टेड लगा हुआ है। और आपका यहाँ पे आओगे तो वीडियो में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ये देख सकते हो वीडियो के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको 4K एंड 30 FPS नहीं है, ओनली 4K 30 FPS पे, 4K 60 FPS पे अवेलेबल नहीं है। ये 60 FPS पे आपको फुल HD पे भी मिल सकता है। FPS का होता है फ्रेम पर सेकेंड, मतलब ये दिखाऊं मैं आपको, तो ये बिल्कुल स्मूथ है। मतलब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो बिल्कुल स्मूथ रिकॉर्ड करेगा। एंड FPS पे यही बेनिफिट होता है। 4K पे जाओगे तो ये रेजोल्यूशन हाई कर देगा, बट यहाँ पे 30 FPS का आ जाएगा। 30 FPS पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लैग हो रहा है, बट आप मेरे चॉइस से आप जब भी रिकॉर्ड करो तो 60 FPS का आपके फ़ोन में सपोर्ट मिले तो 60 FPS का ज़रूर सपोर्ट का
चलाया करो। वैसे फुल HD है, फुल HD भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बेस्ट है एंड बेस्ट रहेगा। बट जो FPS है वो चीज़ देख लेना, FPS बहुत अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन 60 FPS भी होना चाहिए। कोई सा भी फ़ोन ले लो 60 FPS पर आपका फ़ोन रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड सबसे मेन चीज़ है वो है इसमें आपका IP68 है, मतलब आधे घंटे तक पानी में रख सकते हो इसको फ़ोन। एंड ओवरऑल फ़ोन के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं अब। गाइस फाइनल अब बात कर देते हैं रिव्यू की, इस फ़ोन के रिव्यू के बारे में। तो ये आता है 6.78 इंच के फुल HD AMOLED डिस्प्ले के साथ 3D कर्व डिस्प्ले। ये देखोगे तो एक 3D कर्व डिस्प्ले है मेरे हाथ में जो फ़ोन दिख रहे हो। ये 20,000 के रेंज में आएगा तो सबसे बेस्ट फ़ोन है। अभी मैंने 3 फ़ोन निकाल के दिखाया आपको सबसे बेस्ट जो 20,000 के रेंज में आते हैं। इन्फिनिक्स का भी है बट थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू कम हो जाता है, बट फ़ोन अच्छा है, वो भी बहुत प्यारा फ़ोन है ये भी, क्योंकि ये ज़बरदस्त CPU के साथ आता है। ये भी है इसमें MediaTek Dimensity 7300 अनलिमिटेड वाला CPU है। ये जो PUBG प्ले बैक कर देता है वो FPS पे 90 FPS पे मिड रेंज में आप अगर जाओगे तो ये आपका 15,000 के आसपास आ जाता है, 628। बट थोड़ा सा बढ़ जाओगे तो ये भी एक बेस्ट एवर फ़ोन है। 20,000 के अंडर में है, 20,000 के अंडर में फ़ोन आता है। यह आता है आपका मात्र अभी जब आया था तब 19,000 का था, बट अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है। यह आपका 16 से 17,000 के रेंज में ले सकते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है 20,000 के रेंज में। और सबसे मेन चीज़ ये है कि एंड्रॉइड वर्जन सिक्योर है। ये आपका 3 साल का OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे देता है। और कैमरे की बात करें तो सोनी LYT का कैमरा है, इसमें 700 सेंसर है, मतलब सोनी LYT 700 का सेंसर लगा हुआ है। ऑलमोस्ट जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं OnePlus को उनमें लगा होता है, बट वो सेंसर आपको मिड रेंज में 20,000 के रेंज में ये सबसे बेस्ट है। अगर मल्टीटास्किंग चाहते हो और ब्लॉगिंग करना चाहते हो और कैमरा क्लियरिटी अच्छा चाहते हो तो ये बेस्ट फ़ोन है, इसको ले सकते हो। मोटो का G96 वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है कैमरे के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में। CPU अच्छा है, स्नैपड्रैगन की तरफ से है, तो ये हीट ज़्यादा नहीं होता है, ना ही लैग होता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। मैंने सोचा कि बहुत सारे सर्च में आ रहे थे कि अंडर 20,000 के रेंज में सबसे अच्छा कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक ब्लॉग बनाया जाए बेस्ट कि 20,000 के रेंज में कौन सा फ़ोन होना चाहिए। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट, ये ले सकते हो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। बाकी आपकी चॉइस रहेगी कौन सा लेना चाहते, कौन सा नहीं लेना चाहते। 10-12 हज़ार का बजट है तो थोड़ा सा बढ़ जाओ, ये बेस्ट फ़ोन है। ये आपका आ जाएगा इन्फिनिक्स का 50S, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है ये भी, उसका भी ज़बरदस्त है, हर चीज़ बेहतरीन है। मैंने ब्लॉग बना रखा है, इसका भी देख लेना मेरे चैनल पे। बट 20,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन लेना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है यही। तो गाइस कैसा रहा ब्लॉग ज़रूर बताना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे गाइस नए हो तो सपोर्ट करना भाई को, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।